नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा कोई विषय फिक्स नहीं था, तो आप सबका फेवरेट विषय आज ले लेते हैं कि अगर सिर्फ स्टमक एरिया में फैट बढ़ जाए तो क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ काफ़ी लोग कहते हैं कि सर लेग्स, बाजुएं, पूरा शरीर अच्छा है, ठीक है, बट सिर्फ पेट पेट पर ना चर्बी आ जाती है, स्टमक एरिया सिर्फ बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो आज वही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भी आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं को अपने लाइव सेशन में ले लेते हैं। नमो आनंदम सभी को। तो बढ़े हुए पेट में अभी ऐसी कंडीशन हो तो कैसा खान पान, कोई क्या एक्यूप्रेशर, कौन से आसनास, कैसा थॉट प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं आपको आंसर कर पाऊँ। तो पहले तो बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। कौन कौन सी एक्सरसाइज? देखिए, अगर पूरा एक बॉडी सिमेट्री में है और सिर्फ स्टमक एरिया पे फैट है तो सिर्फ वही वाले आप एक्सरसाइज करें जो स्टमक पर इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। वो आज हम एक्सरसाइज लेंगे सिर्फ। तो चलिए पहले वार्म अप करेंगे और फिर स्टमक को कम करने वाली एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप कैसे? धीरे धीरे जितना होता है थोड़ा थोड़ा। वैसे विंटर्स में थोड़ा सा ज्यादा वार्म अप करना चाहिए। अच्छे से गहरा लंबा श्वास। तो टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ स्टमक एरिया। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी एक्सरसाइज में जो एब्डोमेन मसल्स हैं उन पे प्रेशर आ रहा है। जैसे अभी हम नौकासन करेंगे, लेकिन नौकासन में भी बहुत से वेरिएशन है ना, तो उनमें से एक या दो हम चूज कर लेंगे। जैसे ये है इस तरह से, और ये सीधा करना, लेग को घुटने से फोल्ड करना, फिर सीधा करना, वापस जाना। ये दोनों हाथों से यहां पर आप हल्का सा लगाकर रखेंगे, आपको सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है, जैसे। और जब घुटने पास आते हैं, ब्रीथ आउट। जब लेग्स को सीधा करेंगे, ब्रीथ इन। रिलैक्स। ये स्पेसिफिक, कईयों को क्या होता है कि पूरा शरीर ठीक होता है, पतला होता है, लेकिन एक स्टमक एरिया बिल्कुल अलग सा नजर आता है, एक फैलाव हो जाता है स्टमक में। तो फुटबॉल की तरह पेट अलग सा हो जाता है। तो उनके लिए आज स्पेशल, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन और क्वेरीज आती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपने 3 से 5 राउंड लगाने हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज होगी। दूसरी, जैसे ये लेग सीधे हैं, यहीं पर होल्ड करके इनको चलाना। 1 2 3, दिखाई दे रहा है पूरा आपको? ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो आप अगर साथ में कर रहे हैं तो आपको फील भी हो रहा होगा कि बिल्कुल स्पेसिफिक एब्डोमेन मसल
वो एक ने क्वेश्चन किया था, सिक्स पैक कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेंगे आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सिक्स पैक्स निकालने के लिए, ठीक है। 2 एक्सरसाइज होगी, आपने 3 से 5 राउंड लगाने हैं। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है तो हमारी सुबह वेट लॉस एक्सरसाइज चलती है, उसमें आप एडमिशन लेंगे। तो 2 एक्सरसाइज होगी। थर्ड आपने क्या करना है, ध्यान से देख लेंगे, ये आपको सामने से नजर आएगी ये वाली एक्सरसाइज। जैसे उसी तरह से दोनों पैर उठाए, अब इनको ऐसे अप डाउन अप डाउन अप, क्रॉस करना है ऐसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10. Relax. गहरी लंबे श्वास बीच बीच में। ये एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हो गई आपकी, और अभी फिर उसके बाद हम भोजन में क्या आपको बदलाव लाना है वो सारी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी ये ध्यान से देख लेंगे, सिर्फ पेट की चर्बी को कम करना है, ऐसे और ऐसे। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। तो 4 आपको मैंने योगाभ्यास बताए। तो ये स्पेसिफिक स्टमक एरिया जो अलग से नजर आता है, आज के बाद नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होते हैं वो हम देख लेंगे। दत्ता कृष्णा जी, कल नींद वाला सेशन हुआ था, रात्रि को नींद में, अच्छा सॉरी, दोनों हाथ सूने पड़ जाते हैं। इसमें आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाइए और सर्वाइकल वाली एक्सरसाइज कीजिए दत्ता कृष्णा जी, ठीक है। तो 4 एक्सरसाइज हैं, इनके आपने 5 राउंड करने हैं। देखो पेट कैसे गायब हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे आपका भोजन कैसा होना चाहिए। अच्छा ये तो मुझे बात याद आ गई, योगा इंस्ट्रक्टर भी कई बार इस गिरफ्त में आ जाते हैं। काफी योगा इंस्ट्रक्टर के भी सवाल आते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी वो क्वेश्चन डाल देते हैं कि सर हम एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन फिर भी पेट पे चर्बी आ जाती है, पेट बाहर की तरफ निकल आए तो हम क्या करें। वैसे मैं उनसे मजाक कर लेता हूं कि अब आप बड़े महाराज बन जाएं बड़े महाराज का मतलब अब आप औरों को सिर्फ करवाएं, खुद मत करें, क्योंकि अब वो उनका स्टमक नजर आता है तो अब वो उनकी प्रमोशन हो जाती है पेट पर चर्बी आने से। तो ऐसे में एक्चुअल में हमें अपना भोजन बदलना पड़ेगा। ये कईयों को, योगा इंस्ट्रक्टर को भी दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे घी खाना है, खूब दूध पीना है, तो वो धीरे धीरे बॉडी में फैट जमा हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा आपकी डाइट में फैट कितना है। देखो 6 पार्ट हैं आपकी डाइट के, ठीक है, 3 माइक्रो और 3 मैक्रो। जो माइक्रो में तो आपका हाइड्रेशन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये वाली चीजें आती हैं। और मैक्रो में क्या आता है, बड़े चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। अब फैट परसेंटेज आपको कितना लेना है आपकी बॉडी हाइट वेट के अकॉर्डिंग, वो आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसे ही नहीं बस एक वो जो मेंटेलिटी होती है कि खूब खाना पीना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, कोई भी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा बीमार हो, खाया पिया करो
सारे ही डॉक्टर हैं, एक किसी व्यक्ति को आप छेड़ दो आपको इतनी अच्छी अच्छी सलाह देगा। अच्छा आपका पेट ठीक नहीं रहता तो ना आप दूध में घी डाल के पिया करो तो कामना भार्गव जी, फ्रूट्स रात को ज्यादा अच्छे नहीं होते। फ्रूट्स मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, ब्रेकफास्ट के अंदर आपके फ्रूट्स ऐड हों तो वो सबसे अच्छा समय होता है। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर जो हैं तो वो ध्यान रखें, फैट अपनी डाइट में कम करें, वरना बड़े महाराज हो जाएंगे आप, फिर आप अपने असिस्टेंट रखने लग जाए क्योंकि अच्छा मैंने देखा है योगा इंस्ट्रक्टर क्या होता है कि सेशन कैंप लगा रखा है उन्होंने कि पेट की चर्बी कैसे कम करें, और वो खुद बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि उनके पेट पर चर्बी आ जाती है धीरे धीरे। तो खाने पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज का भी रोल है, एक्सरसाइज का रोल है खर्च करने पर, लेकिन अगर आप इनटेक करते रहेंगे तो एक्सरसाइज कितना खर्च करेगी और आप एक्सरसाइज कितनी कर पाएंगे, तो ये बड़ी समस्या है। एक्सरसाइज और आपका फूड इनटेक, उन दोनों चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टमक फैट इज हेरिडिटरी। हाँ गीता वरदराजन जी, अगर हेरिडिटरी भी है तो देखिए मैं आपको लॉजिकली बात बताता हूं। जैसे हेरिडिटरी स्टमक में फैट है तो अभी आपके जो माता पिता हैं उनको मान लीजिए स्टमक फैट है, अभी वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनका खान पान कैसा था, वो उनका डे रूटीन कैसा था, तो आप अपने आप को चेंज कर लीजिए ना, तो आप उस हेरिडिटरी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ये मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं आपको, सीक्रेट है किसी को बताना मत। नहीं रानू चौहान जी, रात को जूस जो है ले सकते हैं, लेकिन जिनको वात प्रकृति है या बॉडी में किसी तरह का पेन रहता है वो नहीं लेंगे। गुलाब जी लिख रहे हैं मेरे पति को भी पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है ये देखो, ये पति पत्नी एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं काफी कई बार, ऐसा मत कीजिए। गुलाब जी आपका यही नाम रखा है इसमें, तो आप और अगर एक गृहिणी जो किचन मेकर है अगर उसको नॉलेज हो जाती है तो वो पूरे फैमिली का हेल्थ, ये मैं गुलाब जी आपके लिए बता रहा हूं, आपने आपके हस्बैंड के लिए जो क्वेश्चन किया है, तो एक तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बहुत रहता है, इतने प्रश्न आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर पूछिए मत। वो हस्बैंड वाइफ को कहता है कि आप मोटे हो गए हो, वाइफ हस्बैंड को बोलती है, दोनों का कंपटीशन चला हुआ है तो अपने भोजन में फैट परसेंटेज को देखना है। और आज जो हमने एक्सरसाइज करवाई है जिनका सिर्फ और सिर्फ स्टमक एरिया बढ़ा हुआ है उनके लिए, ठीक है। बाकी आपके प्रश्न हो गए हैं। और कल हमारा जो नींद वाला सेशन था उसके 5 से 6 तक फीडबैक आए हैं कि सर आज ही हमने फॉलो किया और आज ही बहुत अच्छी नींद आई है। तो आप सब भी फॉलो कीजिए, जिनको नींद कम आती है या नींद की प्रॉब्लम ना आने की प्रॉब्लम है, जो दवाइयां लेते हैं नींद के लिए, वो बड़ी दिक्कत है। तो कल वाला सेशन आप देख लेंगे वो, क्योंकि उसके फीडबैक भी आ गए हैं, तो ज्यादा और ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक का आया कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, इजी इजी एक्सरसाइज बताई। उन्होंने बताया कि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर के पास चला गया, उन्होंने बता दिया भुज पीड़ा आसन करो, कहते मेरी नींद जो आती थी वो भी उड़ गई तो अष्टावक्र करो, कहते नींद आएगी। तो एडवांस नींद का संबंध होता है ज्यादातर इमोशन से, वो कल हमने काफी जिक्र कर लिया है तो उसका रिपीट नहीं करेंगे। तो चलिए आज का यही था। मीना जी आज स्टमक की थी,
आपके प्रश्न का आज इस वीडियो में आंसर है। अगर पीसीओडी की वजह से है तो वो अलग एक्सरसाइज बनेगी। पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से अगर स्टमक में फैट आ जाता है, वो क्या है, जब पीरियड्स इनबैलेंस हो जाते हैं उस वजह से है। ठीक है, तो आप पीसीओडी का वीडियो है, उसका लिंक मंगवा लीजिए व्हाट्सएप से, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो और थोड़ा सा ना खुश रहने की आदत डालिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। तो सरलता, जब सरलता रहती है तो आपके लिए सारे काम सरल हो जाते हैं। आप जब जटिल हो जाते हैं ना अपने थॉट प्रोसेस में, जटिल का मतलब आप समझ रहे हैं, उलझे उलझे रहते हैं और डुअलिटी में रहते हैं। डुअलिटी मीन्स अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, तो बहुत समस्या है। सरल होना सबसे कठिन कार्य हो गया अब ये आज की एक लाइन बन गई, सरल होना सबसे मुश्किल हो गया है ना। तो बी हैप्पी ऑलवेज। अभी मुझे कोई, जैसे मेरी कॉल पे बात होती है, मुझे आदत डल गई है, वो पूछते हैं सर आप कैसे हैं, मैं कहता हूं ऑलवेज फाइन। तो ये सबको आदत डाल दीजिए आप भी। जैसे एक तो हंसने की आदत डाल दी, चलो लाइव सेशन का फीस दीजिए, हंसिए जोर जोर से। तो इस तरह से स्टमक की, जब आप हंसते हैं ना जोर जोर से, तो एब्डोमेन मसल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो तो मुझे काफी कहते हैं गुरुजी आप मजाक बहुत करते हैं। तो एक्चुअल गुरुजी की ना इमेज ऐसी बना दी कि वो सीरियस रहें अरे सीरियस तो बड़े महाराज रहते हैं आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, उससे आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज होगी, मैंने थोड़ा आपको भोजन का बता दिया। और ये वेट रिड्यूस करने का एक्यूप्रेशर कौन सा होता है, ध्यान से देखो, यहां बीच में, ये इधर से दिखाओ, ये पेन होगा बहुत जोर से, आप देखिए एक बार प्रेस करके, पेन होता है यहां पर दोनों हाथों में। ये पेट को कम करने का एक्यूप्रेशर है, ये सीक्रेट पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, अब आप मत बताना किसी को, ठीक है। और खुश रहिए बस, ये